हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो गए। लेट्स डीप डाइव इनटू एसीसीए वर्सेस सीएमए यूएस। देखिए, एसीसीए एक यूके का कोर्स है और वो एक यूके की बॉडी है जो बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, जो इस कोर्स को रन करती है। सीएमए यूएस की बात करूं, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ यूएस, तो ये एक यूएस की डिग्री है। ये एक यूएस का कोर्स है। जैसे आईएमए विच इज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूएस, ये इसको रन करती है। दोनों ही जो कोर्सेज हैं वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं। बहुत ही अमेजिंग कोर्सेज हैं, बट दे हैव देयर ओन डिफरेंसेस। अलग अलग के इंसान के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और एंड में आपके लिए एक सरप्राइज भी है जो कि मैं आपसे शेयर करूंगा। बट आइए वापस चलते हैं अपने कंपैरिजन के ऊपर। एसीसीए को करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 साल डेडिकेट करने पड़ते हैं। एंड ऑन द सेम टाइम अगर आप सीएमए यूएस करना चाहते हो तो आप लगभग 6 से 12 महीने के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो सीएमए यूएस एक शॉर्ट टर्म कोर्स हुआ, एसीसीए एक लॉन्ग टर्म कोर्स हुआ। जस्ट लाइक सीएफए एक लॉन्ग टर्म कोर्स है और जो आपका एफआरएम है वो एक शॉर्ट टर्म कोर्स है। तो कभी इसकी भी कंपैरिजन जरूर आपको दिखाएंगे। अगर आप दोनों में कोर्स के स्ट्रक्चर को देखें तो एसीसीए के अंदर 3 लेवल्स होते हैं, विच इज फाउंडेशन लेवल, नॉलेज लेवल एंड प्रोफेशनल लेवल। सीएमए यूएस के अंदर 2 पार्ट होते हैं, विच इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बेसिकली एसीसीए टैक्स, ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। मेजर एरिया आईएफआरएस है। वहीं सीएमए यूएस के केस में मेजर एरिया आपका कॉस्टिंग और एफएम है। और वैसे ही इनकी जॉब प्रोफाइल्स भी होती है। अगर आप एसीसीए को देखो तो ज्यादातर नौकरियां ऑडिट के अंदर, टैक्सेशन के अंदर या फिर आपको एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर मिलती है। आईएफआरएस और ईएसजी भी काफी ज्यादा ग्रोइंग फील्ड्स हैं, दोनों की दोनों, जिसमें एक एसीसीए नौकरी कर सकता है। सीएमए यूएस की अगर मैं बात करूं तो सीएमए यूएस में आपको जनरली एफपीएनडे की प्रोफाइल ज्यादा देखने को मिल जाती हैं। सीएमए यूएस क्योंकि इसमें कॉस्टिंग और एफएम के ऊपर ज्यादा जोर होता है, इसलिए आपको एफपीएनडे की प्रोफाइल जाहिर सी बात है कि देखने को मिल जाएगी। अब सर खर्चा कितना आता है? अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और 3 से 4 लाख रुपए कमिट करने के लिए तैयार हैं, देन एसीसीए इज फॉर यू। बट अगर आप शॉर्ट टर्म कमिटमेंट मतलब कि सिर्फ 6 से 12 महीने और 1 लाख रुपए, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए तक ही खर्च करने को तैयार है, देन सीएमए यूएस इज फॉर यू। एवरेज पैकेजेस की अगर बात करें तो एसीसीए का एवरेज पैकेज एक छोटी फर्म में 10 लाख से स्टार्ट होता है। बिग फोर्स के अंदर 12-13 लाख रुपए मिल सकते हैं। विद एक्सपीरियंस यू कैन इवन गो अप टू 30-40 lakhs पर एनम। वहीं अगर मैं सीएमए यूएस की बात करूं तो एक फ्रेशर को 6 लाख रुपए मिलते हैं और एक एक्सपीरियंस सीएमए यूएस जो लाइसेंस होल्डर है उसको 8 से 9 लाख रुपए का पैकेज आराम से मिल जाता है। इट कैन गो अप टू, देयर इज नो लिमिट, मतलब 15, 20, 25 लाख तक बहुत आराम से मिल सकता है। इनफैक्ट यूएस के अंदर इसका पैकेज अराउंड $60,000 है, विच कम्स रफली टू 50 लाख रुपीज। तो वो अगर आप यूएस जाते हैं। हाँ, एक और चीज, यूएस के अंदर बहुत तगड़ी डिमांड इस समय अकाउंटेंट्स की है, क्योंकि सीएमए यूएस या सीपीए जो अकाउंटेंट्स हैं उनकी काफी ज्यादा कमी हो चुकी है यूएस के अंदर, राइट। अब मेजर एम्प्लॉयर्स कौन है एसीसीए के? तो अगर मैं मेजर एम्प्लॉयर्स देखूं तो बिग फोर्स हैं। आपके इंडस्ट्री के अंदर आपके बड़े बड़े ग्रुप जैसे शेल हो गया, जैसे आपका एक्सेंचर भी एक कंसल्टिंग फर्म हो गई, डब्ल्यूएनएस हो गई, सारे बिग फोर्स हो गए, बीडीओ हो गया, ग्रैंड थॉर्टन हो गया, आपके जितने भी जगह पर आईएफआरएस, कॉग्निजेंस के अंदर, तो इन सब जगह पर एसीसीए का काम होता है। सीएमए यूएस के मेजर एम्प्लॉयर्स कौन है? तो आपको एक्सेंचर, जेनपैक्ट, डीएक्सी टेक्नोलॉजीज, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, डेलॉइट, केपीएमजी, इन सब में नौकरी आराम से मिल जाएगी। यूबीएस बैंक के अंदर भी काफी सारी नौकरियां निकलती रहती हैं और भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी फर्म्स हैं, सीएलए ग्लोबल और बीडीओ, ग्रैंड थॉर्टन अगेन, इनमें भी सीएमए यूएस को नौकरी बहुत आराम से मिल सकती है। देखिए, क्या आपको सीएमए यूएस या एसीसीए करना चाहिए? अगर देखिए एसीसीए, मैं आपके लिए डिसीजन तो नहीं ले सकता, बट थोड़ा सा आपके इस डिसीजन को इजी जरूर बना सकता हूं। देखिए, अगर आप तो एसीसीए करने के लिए आप 3 साल क्या डेडिकेट करने को रेडी हो, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत लेट हो चुके हो, जैसे आप 30 क्रॉस कर चुके हो, तो मुझे लगता है आपको कोई शॉर्ट टर्म कोर्स जैसे सीएमए यूएस या सीआईए करके फटाफट अपने को एक सैलरी हाइक लेना चाहिए एंड देन सोचना चाहिए फर्दर क्या करना है, क्योंकि 6 से 12 महीने में हो सकते हैं सीएमए, सीआईए, एफआरएम, ये 6 से 12 महीने में कंप्लीट हो सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप एक यंगस्टर हो, आप 20 साल, 18 साल, 19 साल के हो, तो आपको एसीसीए की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपकी एज 30 हो चुकी है तो आपको नहीं करना चाहिए। मैंने खुद ने 29-30 में ही एसीसीए किया था। बट मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप कितना टाइम डेडिकेट कर सकते हो। मुझे 9 एग्जाम्शन मिल गए थे, मुझे नहीं मालूम कि आपको वो एग्जाम्शंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। एग्जाम्शंस के बारे में अगले सेक्शन में बात करते हैं। क्या आप 3 से 4 लाख रुपए स्पेंड करने को तैयार हैं तो एसीसीए की तरफ जाइए, अगर नहीं तो फिर आप सीएमए यूएस को चूज कर सकते हैं।
एग्जेम्पशंस की अगर बात करूं तो सीएमए यूएस के अंदर कोई एग्जेम्पशंस नहीं होती, सिर्फ 2 ही पार्ट का पेपर होता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप एसीसीए में देखोगे तो अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग एग्जेम्पशंस है। बीकॉम को 5 एग्जेम्पशंस है, बीकॉम प्लस आईपीसी को 6 एग्जेम्पशन है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपको 9 एग्जेम्पशंस है। अगर आप एक इंडियन सीएमए हो जिसको भी 5 साल नहीं हुआ है सीएमए बने हुए, इंडियन सीएमए को आईसीएआई जिसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट्स, वहां से अगर आप हो तो आपको बड़े आराम से आप ये मान लो कि 7 एग्जाम्पशन तक मिल जाते हैं और आपको बाकी 6 पेपर्स देने रहेंगे। 3 पेपर करके आप 6 महीने में भी निकाल सकते हो, या 2 पेपर करके आप 8-9 महीने के अंदर 9 महीने के अंदर भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब जो एसीसी है वो वाइडली एक्सेप्ट हो चुका है, इंडिया के अंदर पूरी तरह से स्टैब्लिश हो चुका है। आप देखोगे ज्यादातर कंपनीज फर्म्स सीए, सीपी और एसीसी को इक्वल स्टैंडर्ड पे मानती है। बट जो सीएमए यूएस है ये गल्फ के अंदर और यूएस के अंदर काफी ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट। यूएस के अंदर कुछ ज्यादा ही रिकॉग्नाइज्ड है ये। एट द सेम टाइम इंडिया में अगर आप आओगे तो अब धीरे धीरे सीएमए यूएस की रिकग्निशन भी इंडिया के अंदर बढ़ रही है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग, और अब वो जमाना नहीं रहा जब आप 5 साल 6 साल 10 साल कोई पढ़ाई करके फिर जॉब में जाते थे। अब जमाना ये है कि फटाफट आपने अपनी जॉब करी एंड यू मूव टू द नेक्स्ट जॉब। तो अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मेरे पास एक फ्री ई बुक है जो मैंने खुद ने क्यूरेट करी है। अगर आपको वो फ्री ई बुक चाहिए तो आपको कमेंट में मुझे ई बुक, याद रखिएगा कमेंट में ई बुक करके लिखना है और मैं आपको उस ई बुक का लिंक दे दूंगा। आप उस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर आपके सारे एक्सेल के फॉर्मूले होंगे, लगभग 50 से ऊपर इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह, एफपी&ए, फैस, अश्योरेंस, किसी भी लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको वो इंटरव्यू के क्वेश्चंस वहां पर मिल जाएंगे विद गुड आंसर्स। ठीक है, और मैं रेज्यूमे बिल्डिंग के ऊपर भी एक फ्री वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूं, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां पर जाकर के उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं एंड उस वेबिनार को बिल्कुल फ्री, देयर इज नो कॉस्ट टू ज्वाइन दैट वेबिनार। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ आई क्रैक्ड EY, how I cracked PwC, how I cracked Vodafone, how I cracked IGC US, how I cracked multi-brands, how I cracked ISDC, how I cracked almost all the interviews that I have given. I even cracked some of the interviews where I never joined in. So how did I do that? And I've got a number of interview calls. If you want to understand, please join that webinar. साथ ही में अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, अगर वो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। I'll see you next time. Till then, bye bye, take care, नमस्कार।